पति पत्नी का रिश्ता। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह कौन बेबी कौन है। तब तक पति भी नहा कर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है। फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी अब पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार क्रोधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पति जवाब मैं सिर्फ मुस्कुरा देता और फिर से अपने काम में लग जाता। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन बेचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर भी पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया है। पत्नी का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता था। यह सब गुस्सा बनकर अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी ने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझने की कोशिश करता है लेकिन अब वह कोई बात सुनने और तैयार नहीं होती। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है। यह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति ने घर के बाहर निकाल दिया। पत्नी का गुस्सा पति के कई गुना ज्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते। 10 दिन बीत जाते हैं और गाँव के उस घर में डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई थी। पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची ने वह चिट्ठी देकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और हम हमारा घर छोड़कर ये चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ में बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने अपने बेबी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन मैंने यह अभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे जरूरी बात यह तो बेबी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में ही थी। तुम्हारे प्रमोशन के नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में इन नशीली दवा खिलाकर न करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट की इस बेबी को डाल दिया। काफी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर में तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से मिला। किसी को कनो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा। यह फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब कैसे पता है
तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैं स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता ने बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता रहा, जिससे उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते। बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना है कि अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारी और तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते में उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे में मुस्कान थी, पत्नी की आंखों में आंसू से भरे हुए थे। कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी सबको थोड़ी सी भी वजह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बोल दो, क्योंकि कहने से रिश्ते बनते